बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे है डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है, तो ये ग्लोबुलिन टेस्ट दरअसल आपके पास लिवर फंक्शन टेस्ट है और ये प्रोटीन से रिलेटेड है। ठीक है, आप दोस्तों का अगर याद होगा तो मैं एंजाइम से रिलेटेड लेक्चर बना चुका हूँ, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट के जो एंजाइम है उस पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, जैसे कि अल्कलाइन फास्फेटेज, अल्कलाइन ट्रांसफरेज और सीरम ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज SGT। ठीक है, तो इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देखने हैं तो लिवर फंक्शन टेस्ट का प्लेलिस्ट मौजूद होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लोबुलिन टेस्ट पढ़ेंगे तफसील से। तो मेरा नाम है मोहम्मद कमल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबुलिन क्या है, फिर हम इसका डायग्नोस्टिक पर्पस पढ़ेंगे, फिर टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे, फिर नॉर्मल रेंज देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर ये ग्लोबुलिन आपके खून में कम या ज़्यादा होते हैं तो इसके मेन वजूहात क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि ग्लोबुलिन क्या है। तो डियर व्यूअर्स, ग्लोबुलिन जैसे कि हमने अल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ा था, तो ग्लोबुलिन भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि लिवर और एमिनो सिस्टम से आपके पास प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये जो ग्लोबुलिन होते हैं ये आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बीटा और तीसरे को हम गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी ग्लोबुलिन का लेवल हम खून में मालूम करते हैं, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन का लेवल खून में मेजर करते हैं, तो सिंपली दिस इज कॉल्ड ग्लोबुलिन टेस्ट। अब फंक्शन क्या है ग्लोबुलिन का? तो डियर व्यूअर्स, ग्लोबुलिन जो है इसमें अगर अल्फ़ा ग्लोबुलिन है तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन का जो मेन फंक्शन है वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है अपने ख़ास जगह पर, यानी ब्लड में ये क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और साथ में ये ब्लड क्लॉटिंग में भी एक मेन रोल अदा करता है। जो हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन होता है वो क्या करता है, वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है और इसके साथ साथ जो दूसरे मटेरियल होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। और हर वो मटेरियल जो कि इम्यूनो सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें भी बीटा ग्लोबुलिन एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा हमारे पास है गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनो ग्लोबुलिन भी कहते हैं, यानी एंटीबॉडी भी कहते हैं। और डियर व्यूअर्स, ये जो गामा ग्लोबुलिन होता है ये इम्यूनो सिस्टम में एक मेन रोल अदा करता है क्योंकि ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है ग्लोबुलिन जो है ये हार्मोन, वाइटामिन्स, मॉलिक्यूल्स, दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। बॉडी के जिस हिस्से में चाहिए तो उन हिस्सों में ये हार्मोन, वाइटामिन्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ग्लोबुलिन जो है ये क्या करता है, ये आपके मेंटेनेंस करता है, यानी जो फ्लूइड होता है बॉडी में, ब्लड में स्पेशली, उस फ्लूइड को मेंटेन करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन। अब हम जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो डियर व्यूअर्स, ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि लिवर का फंक्शन और इसमें बीमारियों का पता चल जाए। इसके अलावा जो है इम्यूनो सिस्टम के हेल्थ का पता चल जाए। इसके अलावा गुर्दों की बीमारियों का पता चल जाए। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे कि क्रॉनिक और ऑटो इम्यूनो डिजीज़ होते हैं तो इस मकसद के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कैंसर को मालूम करने के लिए, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा और लिम्फोमा हो गया। इसके अलावा ग्लोबुलिन के लेवल कम ज़्यादा होने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है और साथ में ट्रीटमेंट का असर को देखने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं कि रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपको चाहिए ब्लड जेल टॉप, रेड टॉप या आपको ग्रीन टॉप यानी हेपेरिन ट्यूब में आपको ब्लड चाहिए। आपको चाहिए ये येलो टिप और सेंट्रीफ्यूज मशीन और साथ में आपको किट चाहिए। अच्छा डियर व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट होगा ये नॉर्मली इसका कोई किट नहीं होता और एडवांस मशीन पर यह टेस्ट ज़्यादातर रन किया जाता है। लेकिन इस टेस्ट को मालूम करने के लिए आपने एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, तो तब ये टेस्ट आपके पास आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टेस्ट के साथ आपने 2 टेस्ट लाजमी लगाना होगा, एक टोटल प्रोटीन और एक अल्ब्यूमिन। तो इस दोनों टेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपने टोटल प्रोटीन टेस्ट और अल्ब्यूमिन टेस्ट प्रोसेस करना है, तो उससे जो वीडियो आएगा फिर आपके पास ग्लोबुलिन का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वो मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। अब हम जिक्र करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है, जेल टॉप, रेड टॉप या ग्रीन टॉप में। आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, सीरम और प्लाज्मा जुदा करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने अल्ब्यूमिन और प्रोटीन टेस्ट को रन करना है। जैसे अल्ब्यूमिन प्रोटीन टेस्ट के वीडियो आपके पास मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, टोटल प्रोटीन का जो वैल्यू होगा और अल्ब्यूमिन का जो वैल्यू होगा दोनों का आप इसमें माइनस करना है। उससे जो वैल्यू आएगा वो आपके पास ग्लोबुलिन कहलाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबुलिन प्रोसीजर। नॉर्मल रेंज जो होगा डियर व्यूअर्स
वो 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं कि मेन काजेज़ ऑफ हाई ग्लोबुलिन। तो हाई ग्लोबुलिन जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी अगर हो यानी इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से, जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस में इसका मिकदार ज़्यादा आता है। इसके अलावा लिवर डिजीज़ जैसे कि लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस होगा, मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर बीमारी है उसमें ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो है लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर यानी लिम्फोसाइट अगर ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें भी ये आपके पास ज़्यादा आता है। ऑटो इम्यूनो डिजीज़ में भी ज़्यादा आता है और साथ में आपके पास डिहाइड्रेशन में भी इसका लेवल ज़्यादा आता है। अब हम जिक्र करते हैं कि ग्लोबुलिन का लेवल अगर कम होते हैं तो उसके मेन वजूहत क्या है। तो ये आपके पास लिवर फेलियर में आता है कम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, माल न्यूट्रिशन में, ब्लड लॉस में, जेनेटिक डिसऑर्डर में, ऑटो इम्यूनो डिजीज़ में, सर्टेन कुछ खास किस्म के मेडिकेशन में ये आपके पास कम आता है। अब हम जिक्र करते हैं कि लेट सपोज अगर एल्ब्यूमिन का ये ग्लोबुलिन का लेवल खून में कम ज़्यादा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिहाइड्रेशन, अगर ये ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, आपने यानी हाइड्रेटेड बॉडी को करना है। तो इससे क्या होगा, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो ये हल हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ग्लोबुलिन। आपने डाइट को इम्प्रूव करना है, अगर ग्लोबुलिन का लेवल कम है तो आपने क्या करना है, डाइट ग्लोबुलिन का डाइट लेना है, अगर ज़्यादा है तो ग्लोबुलिन वाले खुराक को आपने कम करना है, यानी बैलेंस डाइट का आपने ख्याल रखना है। वो कंडीशन जिसकी वजह से ग्लोबुलिन का लेवल खून में कम या ज़्यादा आता है तो आपने उन बीमारियों को मेडिकेशन से स्टॉप करना होगा, तो ग्लोबुलिन का लेवल आपके खून में नॉर्मल पे आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबुलिन टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूवर्स देखने का। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।